गुरुजी राधे राधे। अभी ऊपर बैठेंगे तब दे देना जी। गुरुजी मैं एक परेशान हो गई गुरुजी, कहीं भी कंपनी में नौकरी करूँ ठीक ही नहीं रहे नौकरी। अभी मेरी बच्चा हॉस्टल पे है, 2 लड़की, मेरे को पैसा भी भेजना पड़ती है। तो मेहनत करो, होगा। पति कहाँ है? पति को पैसा देते नहीं। कहाँ है पति? पति घर में है। तो वो आपसे बातचीत नहीं करते? बातचीत तो करते नहीं गुरुजी, उसका ये प्रॉब्लम है कि मैं जब घर में थी, मेरे ये है कि सुबह उठ के नहा धो के पहले पूजा पाठ करना है, तो मेरे सास पसंद नहीं करती है, ससुर भी ऐसे। तो आप घर छोड़ के आ गई? घर छोड़ के मेरे पापा का घर में थी। तो मतलब पति के साथ नहीं हो आप? हाँ नहीं है। क्यों? वो मान ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ? क्या नहीं मान रहे हैं? वो कह रहे कि लड़की हुई, मैं कुछ कोई दूंगी नहीं पैसा। तो आप घर क्यों छोड़ के आ गई? पति के साथ रहती। पिता के घर नहीं, पति के घर रहना चाहिए। बहुत मारते थे वे, क्या करूँ? कौन? इसमें पति मारते थे? हाँ सही? जी। सही मारते थे हैं कि झूठ? नहीं झूठ नहीं है। अब किस बात पे मारते थे? बात ये है कि लाभ करके शादी हुई थी, वो हमारा कास्ट अलग है। लव मैरिज पति से के- शादी हुई थी? जी। तो लव मैरिज से हुई फिर भी नहीं चल रही है? सास जो मान ही नहीं रहे, क्या करूं? नहीं, सास ससुर से थोड़ी शादी हुई है। हमारा- सास ससुर को अभी थोड़ी देर के लिए किनारे करो। आप अपने पति पत्नी तो साथ में रहो। जब पति पत्नी प्रेम से आप रहोगे तब सास ससुर की भी सेवा हो जाएगी। पहले आप दोनों तो अपनी ट्यूनिंग जमाओ। वो बात ही नहीं करना चाहते। कौन? बहुत कोशिश करा मैंने पति। अभी तो आप कह रही थी थोड़ी देर पहले के बात करते हैं। नहीं बात नहीं करते पति। फिर अभी तो आप कह रही थी शुरू में के बात करते हैं पति। ना मेरे साथ बात नहीं करते। किसके साथ करते हैं? किसको साथ? मेरे साथ नहीं करते। मैं बहुत कोशिश करा। क्या काम करते हैं पति? जब लव मैरिज की, हाँ। प्यार किया, तो अब प्यार निभाओ ना। क्यों छोड़ रहे हो? वो भी क्यों छोड़ रहा है और आप भी क्यों छोड़ रहे हो? उसकी भी गलती है, आपकी भी गलती है। बस अब आप ये बताओ कि गलती ज़्यादा किसकी है? ज़्यादा गलती किसकी है? जब आपने प्यार किया, प्यार का लव मैरिज करके शादी की, तो आपको किसी ने रोका था कि नहीं? लव मैरिज किया था तो किसी ने, आपके घर वालों ने रोका था ना कि बेटा ये मत करो, लव मैरिज ना करना? रोका था कि नहीं? घर वाला नहीं जानते थे। कौन? हमारा दीदी है, हम दोनों के शादी करवाया था दीदी ने। आपकी दीदी ने शादी कराई? जी। आपके माता पिता ने नहीं? नहीं। तो अब दीदी ने कराई और आप हो अब माता पिता के घर में। तो माता पिता कहाँ थे जब आपकी शादी हुई? घर में थी। तो आपकी शादी जब हुई तब आपके माता पिता को पता नहीं लगा? नहीं पता था। तो आपने माँ बाप की चोरी से शादी की? जी। तो ये गलत था कि सही था? नहीं गलत है। तो जब माँ बाप की चोरी से शादी की, तो जिस पति के संग चोरी से रही, तो अब उसको छोड़ के माँ बाप के पास क्यों चली गई? अब उसी के साथ रहो ना, पति के साथ। चोरी से शादी की थी ना आपने, तब चोर को क्यों छोड़ दिया? तुम दोनों चोर चोर साथ रहते, चोरी चोरी खेलते। अब काहे छोड़ दिया उस चोर को जो आपको चुरा के ले गया? अब आप छोड़ छाड़ के माँ बाप के पास आ गई। अब माँ बाप क्या करेंगे? कौन गलत है? आप गलत हो कि वो लड़का गलत है? डर कर मैंने कंपनी में काम करा था, मेरे पैसा भी सारे अकाउंट से ले लिया। इतना धोखा दिया मेरे को। तो प्यार करने के पहले चेक नहीं किया था कि धोखेबाज है कि नहीं? अभी दीदी ने बताया ना, मुझे नहीं पता तो था। दीदी ने प्यार करवाया था आपका? नहीं। हैं? प्यार आपने किया था कि दीदी ने करवाया था कि नहीं बेटा कर ले इससे मैंने प्यार? बोला था अच्छा लड़का है, ये है। तो प्यार करने के बाद अच्छा लड़का बोला था कि जब प्यार हो गया था आपका तब आपने बोला कि अच्छा है? नहीं पहले ही बोला था। तो जब अच्छा लड़का था फिर आपने उसको प्यार करना स्टार्ट किया, हाँ। है ना? फिर बाद में बुरा निकला तो आपको बहन से बोलना चाहिए कि बहन तूने गलत लड़का फंसा दिया। मैंने बोला था, कह रहे कि तुम्हारा अपना कर्म फल है, मैं क्या करूँ। तो लव मैरिज तो किया है ना बेटा, तो फिर रहो ना, निभाओ।
जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो बात करो बात करो। आपने प्यार किया कि नहीं उससे? हाँ जी। प्यार किया था, जी। अब नहीं है? अब क्या करूँ, बच्चा के कोई बात ही नहीं सुनते, बच्चा के खर्च नहीं तो दे अब रहे। प्यार करती हो कि नहीं उस आदमी से, पति से? नहीं करती हूँ मैं। नहीं करती हो? हाँ। नहीं करती हो करती हूँ, तो करती हो तो काहे छोड़ के आ गई? दिल से करती हूँ, लेकिन वो मान नहीं रहा, बात ही नहीं कर रहे, मैं क्या करूँ बताओ। तो आप साथ में रहोगे तब ना प्यार होगा, हो ही नहीं साथ में तो प्यार करे कैसे? हैं? प्यार करने के लिए साथ तो होना चाहिए। तुम्हारी याद में रोता होगा बेचारा, नहीं रोता होगा? नहीं, क्यों? वो बोलते हैं कि हमारा पापा जो बोलेगा वही सुनूंगी। तो उससे पापा बोलना माना। प्यार करने के टाइम पे तो मेरे से प्यार किया था। उसके माँ बाप की राजी मर्जी से शादी हुई थी? वो बताया नहीं माँ बाप के ऐसे शादी कर ली। ना उसने बताया ना आपने बताया, नहीं। दोनों ही चोरी चोरी कर लिए। तब रहो दोनों। ये सब क्या चल रहा है? पहले शादी कर ली, अब निभ नहीं रहा है। इसलिए कहते हैं बेटा माँ बाप की राजी मर्जी से विवाह करना चाहिए। माँ सही है। सही है। आपने जो किया था वो गलत था कि सही था? गलत, बिल्कुल गलत है, बहुत गलत करा। तो मतलब ऐसे लव मैरिज नहीं करना चाहिए? आप बताओ, लव मैरिज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। माँ बाप की राजी मर्जी से करना चाहिए। जी। लेकिन देखो, आपको ये बात तब पता चली जब आप सब कुछ गवा चुकी हो, है ना? जी। तो किसी और लड़की को ये कीमत ना चुकानी पड़े, इसलिए अपने माँ बाप की राजी मर्जी से ही ब्याह किया करो। लव मैरिज के चक्कर में होशियारी ना झाड़ा करो, क्योंकि सारी होशियारी धरी की धरी रह जाएगी, जैसी इस बहन की होशियारी धरी की धरी रह गई। अब बताओ आगे क्या निर्णय है आपका? कब तक रहोगी पिता के पास या बहन के पास? भाई है? भाई है। भाई की पत्नी है? हाँ 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 हाँ। नहीं हो। भाई की पत्नी नहीं है? है। तो वो डांटती है आपको, बोलती है? वो बात नहीं करती है। काहे बात करेगी वो ठीक कर रही है तुम्हारी भौजाई? सही कर रही है कि गलत कर रही है? हाँ। अब तुम अपने पति छोड़ के उस घर पे पड़ी हो तो भौजाई तो यही कहेगी, जाना अपने पति के पास, बड़ी भाग के गई थी, लव मैरिज किया, जाओ। वो ठीक कह रही है। हाँ। सारी भौजाइयों को ऐसी करना चाहिए, है ना? अब आप पिता के पास कब तक रहोगी? क्या करूँ, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। हैं? नहीं समझ में आ रहा? प्यार समझ में आ रहा था जब पति कर रहा था प्यार, अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है। पति के साथ रहो बेटा। 100 बात की एक बात ये है, पति के साथ रहो। किसके साथ रहो? पति के साथ। हाँ, पति के साथ रहोगी सुखी रहोगी। भाई के साथ रहोगी तो भाई की पत्नी आपको ताने मारेगी। और मानने नहीं रहेगा, तुम गलत हो, मैं नहीं मानूंगी। कौन नहीं मानेगा? पति। लेके आना पति को मेरे पास, मैं उसके भूत उतारूं प्यार वाला। वो कहाँ से आएगा? आएगा नहीं इधर। क्यों? जब आपके संग भाग सकता है आधी रात को चोरी चोरी, तो यहाँ आ नहीं सकता? फोन नहीं उठाते, बात नहीं करते। चलो, अब प्यार किया है तो ये सजा मिलेगी आपको। मनमाना नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं करना चाहिए ना। चलो, अब ऐसा करना, प्यार से पति को मेरे पास लाना, मैं समझा के उसे अच्छा इंसान बनाऊंगा और आप दोनों प्रेम से रहना। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था। हम जब स्कूल में तिलक लगा के जाते हैं तो हमारी शिक्षिकाएं हमें ट्रोल करती हैं कि क्या तिलक बोलती हैं? तिलक नहीं लगाना चाहिए, तिलक से कुछ होता नहीं है, पूजा पाठ कुछ नहीं होता, पूजा पाठ नहीं होता, सिर्फ कर्म होता है, कर्म ही धर्म है, तिलक लगाने से कुछ नहीं होता, भगवान की पूजा तो नहीं करनी बोले जब चाहिए। कुछ नहीं होता तो हमारे माथे पे लगा है तो तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है, ऐसा बोला करो मैडम। बोले जब कुछ नहीं होता तो हम लगाए हैं, तुम्हें क्यों कुछ कुछ हो रहा है? बोलो हम लगाए हैं, हो तुम्हें रहा है। लगाए हम तिलक हैं, हो मैडम को कुछ हो रहा है। पूछना मैडम से क्या हो रहा है तुम्हें। गुरुजी, कंठ पे तिलक क्यों लगाते हैं? 12 तिलक होते हैं, 12 स्थानों पर तिलक लगाए जाते हैं। उनमें एक स्थान कंठ है। कंठ में माँ सरस्वती का वास होता है, इसलिए भगवान सर्वांग शरीर के सर्वत्र हिस्से में सब जगह हैं, तो इसलिए तिलक लगाए जाते हैं।
गुरुजी जब हम अपने दोस्तों से बोलते हैं जीव हत्या पाप है, मांस मछली नहीं खाना चाहिए, तो वो हमसे ये बोलते हैं कि ऐसे तो पेड़ पौधों में भी लिविंग बींग्स हैं, वो भी उनमें भी जान होती है। तो बोले पेड़ पौधे थोड़ी खाते हैं, वो तो अनाज जब धान का पेड़ सूख जाता है तब उसका फल धान चावल के रूप में तब ना खाया जाता। वो कहते हैं उसे भी तो तुम मार के ही खाते हो। नहीं, बोले मार के क्यों खाते, वो तो अपने से भाई किसान खेत कब काटता है, फसल जब फसल पक जाती है, सूख जाती है, जब तक हरा होता है पौधा किसान नहीं काटता, जब पौधा सूख जाता है तब काटता है। तो वो प्रकृति ने अनाज हमारे लिए बनाया है तो हम अनाज खाएं। वो ऐसा कहते हैं, ऐसा किस शास्त्र में और कहाँ लिखा है? बोला लिखा है, पढ़ो शास्त्र के नाम चिल्लाने से होगा, बोलना अहिंसा ही परमो धर्म, ये लिखा कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानते, कहते हैं शास्त्र में। बोले ना माने तो चूल्हे में जा, बोले तुम अपने बाप को पका के खा जाओ, हमें क्या दिक्कत। उनसे बोला करो कि तुम मांस तो खाते ही हो तो अपने बाप को शमशान ना भेजा करो, बाप को भी पका के खा लो। भाई जब मांस खाना ही है तो मछली मुर्गी खाते हो तो बाप की टांग भी खा लो, आज कल हाथ खा लेना, फिर पेट खा लेना। भाई मांस तो बाप के अंदर भी है। बोल रहा उनसे कि भाई जब तुम मांस खा ही रहे हो, बकरे का, मछली का, मुर्गे का, तो फिर बोले दादी मरे तो पका के खा लेना, बोलना ऐसे। गुरुजी द्रौपदी जो थी वो यज्ञ सैनी थी, तो जब दुशासन ने उसे छुआ तो उसने उसे वहीं पे भस्म क्यों नहीं कर दिया, उन्होंने सेल्फ डिफेंस क्यों नहीं की? ऐसा है कि किसी को भस्म करने के लिए ना सारी तपस्या नष्ट करनी पड़ेगी। यदि मैं आपको श्राप दूं तो श्राप तो दे सकता हूं, लेकिन फिर मेरी सारी तपस्या जो जिंदगी भर की है वो समाप्त हो जाएगी, मैं जीरो पे आके खड़ा हो जाऊंगा। ये बताओ कि रावण को तो वशिष्ठ जी भी मार सकते थे, विश्वामित्र जी भी मार सकते थे, पर इन लोगों ने कहा कि प्रभु हम क्यों अपनी तपस्या एक राक्षस को नष्ट करने में लगाएं, आप आओ और आप मारो, हम अपनी तपस्या क्यों लगाएं, फिजूल में खर्च करें। इसलिए द्रौपदी ने चाहती श्राप देने भी लगी, बाद में फिर रोका गया, सारी तपस्या नष्ट हो जाती। इसलिए द्रौपदी ने कहा कि श्राप देने से, इसे नष्ट करने से बेहतर है कि कृष्ण को बुला करके और लाज बचाई जाए। और बुलाया, कृष्ण आए। गुरुजी मेरे दादाजी दिन भर आपकी भागवत सुनते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें क्रोध बहुत आता है। जब उन्हें क्रोध आता है तो कहते हैं मैं सब कुछ छोड़ के वृंदावन का वासी हो जाऊंगा, गौरी गोपाल में जाके खा लूंगा, वहीं रह लूंगा। हाँ, तो ये उम्र भजन करने की ही तो है, घर पे क्या कर रहे हैं दादाजी? तो उनकी सेवा तो हमें करनी पड़ेगी ना। करनी पड़ेगी, करो, पर उनका बोलना कि अब आप तीर्थ यात्रा पे निकलो, आपको घर पे इस उम्र में 60 के बाद घर पे नहीं रहना चाहिए। 50-60 बेटा बेटी का ब्याह करके भ्रमण करो, तीर्थ यात्रा करो, भगवान का चिंतन करो, इस धाम उस धाम में रहो, भजन करो। उनसे चला नहीं जाता है, वो बहुत मुश्किल से टहल पाते हैं, अपना क्रियाकर्म बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। इसलिए बोलते हैं जब तक चल पा रहे हो तब चलो, वरना एक दिन तो ना चलने वाले बन ही जाओगे। इसलिए जब तक पाँव हैं तब तक तीर्थ यात्रा कर लो जी, वरना फिर तो आश्रित रहना ही पड़ेगा। तो अब आप लोग सेवा करो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी हमको आशीर्वाद दीजिए कि मेरे मायके और ससुराल दोनों खुशी से रहें। तो अभी नहीं खुशी से? अभी मेरे पापा दिसंबर में गुजर गए हैं तो माँ बहुत दुखी रहती है। कितने साल के थे पापा? 50-55 साल के, 59 साल के होंगे। 60? जी। काहे चले गए इतने जल्दी? बीपी हो गई, ज़्यादा बढ़ गई थी। माँ भी आई हुई है गुरुजी, उनको भी थोड़ा समझा दीजिए। तो माँ और पिताजी अच्छे से रहते थे, प्रेम से कि लड़ाई करते थे? नहीं, बहुत प्रेम से रहते थे गुरुजी। कहाँ है माँ? अच्छा, अब ना रो, और पिताजी गए, अब क्या करें, विधि का विधान यही है, आने वाले को जाना पड़ता है। इसलिए जो हुआ वो एक विधान है और उसे स्वीकार करना ही चाहिए। जी गुरुजी, मेरे बेटी से थोड़ा बात कर लो। बोलो। बोले राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे बेटा। मुझे इस बात बोलो।